साथियों, जय हिंद, जय भारत, संध्या वंदन। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 4 जून 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए। तो रोजाना की तरह पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि और साथी भी अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें। कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे निशुल्क अपडेट मिलती रहे, वो जानकारी मिलती रहे जो आप जानना चाहते हैं या जो आपके लिए ज़रूरी होती है साथियों। तो सबसे पहले तो चूंकि आज बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर में हमारे संगठन के साथियों ने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान संरक्षक आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रशासन के छक्के छूट गए। ठगी पीड़ितों के सैलाब को देखते हुए और स्वयं वरिष्ठ अधिकारी, जिला स्तर के प्रशासन के और पुलिस अधिकारी मौकाए यानी उस जगह पहुंचे जहां हमारे साथियों ने नहर कॉलोनी में पड़ाव डाला हुआ था और अधिकारियों के समक्ष हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी प्रखरता और प्रमुखता के साथ साहसिक रूप से अपनी मांग रखी और उन्हें बताया कि हमारी संसद ने, हमारी सरकार ने देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया है, जिसके अंतर्गत देश के तमाम ठगी पीड़ितों को 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने का वचन दिया है। भले ही वो किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनबीएफसी, फर्म, निधि वगैरह के विक्टिम हो, पीड़ित हों। और उन्होंने अपने आंदोलन के विषय में भी बताया, संगठन के विषय में भी बताया कि कैसे 1 सितंबर से लगातार 2024 से हमारे साथी अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही और सरकार में बैठे हुए लोग ही उस कानून की अवमानना कर रहे हैं जो कानून हमारी संसद ने सर्वसम्मति से देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देने के लिए बनाया था। अधिकारियों ने बात को गंभीरता से लिया है, समझा है और आश्वासन दिया है कि फतेहपुर जनपद के अंदर भुगतान पटल तो रीओपन हो ही गया है, आवेदन लिए जा रहे हैं, उन पर प्रोसीडिंग भी की जाएगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो भी ये कानून कहता है उसके अकॉर्डिंग अधिकारी अपना डिसीजन लेंगे। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कोई भी साथी या ठगी पीड़ित तनाव नहीं लेगा। शासन प्रशासन इस कानून को लेकर गंभीर है। कुछ तकनीकी पेचीदगियां हैं जिन पर शासन स्तर पर कार्रवाई होना अभी लंबित है। खैर साथियों, जो साहस, जिस एकता का प्रदर्शन हमारे फतेहपुर के साथी लगातार कर रहे हैं, उसी तरह से देश भर में करने की आवश्यकता है ताकि ये आंदोलन अब और लंबा ना खिंचे। इसी क्रम में आज हमारे अयोध्या मंडल के तमाम साथियों ने हमारे प्रदेश के प्रमुख महासचिव भाई कमाल अहमद के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष अवध क्षेत्र माननीय अमित कुमार और प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रभुदयाल, बाराबंकी जिला अध्यक्ष आदरणीय राम कुमार गुप्ता जी और अयोध्या जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार जी, बाराबंकी जिला मंत्री रामचंद्र जी, बाराबंकी जिला सचिव ओंकार रावत जी, मिथिलेश पाल जी, कल्पना वर्मा जी, आसाराम नाग साहब और जिला
अध्यक्ष अंबेडकर नगर, रंजीत कुमार, शशिकांत, लवकुश कुमार, रामू इत्यादि ने सबने मिलकर अतिरिक्त आयुक्त अयोध्या अजय कांत सैनी साहब से मुलाकात की, उनको ज्ञापन सौंपा और अयोध्या मंडल में 30 लाख से ज़्यादा ठगी पीड़ितों के भुगतान की मांग अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत की। सैनी साहब ही वहाँ सक्षम अधिकारी हैं और उनको ही भुगतान करना है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी से जल्दी इस पर अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। ये चित्र भी है उनका। तो और इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी साथियों लगातार हमारे साथी, चाहे वो वर्मा जी हों, चाहे दूसरे साथी हों, साहू जी या कर्स साहब या अपना जो हमारे रायपुर के जिला अध्यक्ष हैं, वो तमाम साथी लगातार अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारे संगठन की जीवंतता और निरंतर संघर्ष का प्रतीक है कि हम अभी थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं। हम किसी शासन से, प्रशासन से, पुलिस से, गुंडे से, माफिया से, ठग से, बेईमान से, धोखेबाज से डरते नहीं हैं। ये आंदोलन तब तक राष्ट्र में जारी रहेगा जब तक प्रत्येक ठगी पीड़ित की पाई पाई का भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत नहीं हो जाता। हम चेतावनी भी दे रहे हैं, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लगातार मांग भी कर रहे हैं कि या तो वो हमारा भुगतान करवाएं या फिर मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारों को बर्खास्त करें। इस आरोप में चूंकि ये संसद द्वारा पारित अधिनियम बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना नहीं कर रहे, इसलिए ये अपराधी हैं और अपराधियों को शासन में, सत्ता में, प्रशासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो बड़े साहसिक और बलपूर्वक ढंग से हमारे साथी अपनी न्यायपूर्ण मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, नमन के पात्र हैं। मैं संगठन का मुखिया होने के नाते आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और अपील करता हूं कि इस साहस को, इस बल को और तेज करें, संगठन का विस्तार करें, आंदोलन का विस्तार करें। हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर घर में, हर शहर में ये आंदोलन होना चाहिए। चूंकि देश में 42 करोड़ से ज़्यादा लोग योजनाबद्ध ढंग से ठगे गए हैं, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा गया है। 2 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार युवक और युवतियों को एजेंट बनाने का झांसा देकर उनकी भावनाओं से, उनके जीवन से खिलवाड़ किया गया है, जिनमें से 5 लाख से ज़्यादा साथी आत्महत्या कर चुके हैं और करोड़ों अपने घर से, परिवार से पलायन कर चुके हैं। और ये पीड़ा कोई मामूली पीड़ा नहीं है, बहुत गंभीर दुख है, बहुत गंभीर समस्या है, गंभीर पीड़ा है। अगर इसका निवारण नहीं किया शासन प्रशासन ने तो निश्चित रूप से ये पीड़ा एक विकराल रूप धारण कर सकती है और देश में 31 जुलाई 2025 ऐसा दिन हो सकता है जब संपूर्ण देश में चक्का जाम किया जा सकता है, रेल रोकी जा सकती हैं, कारोबार ठप किया जा सकता है और शासन में बैठे हुए लोगों के लिए शासन चलाना दूभर किया जा सकता है। 31 जुलाई शहीद आजम ऊधम सिंह का जन्मदिन होता है साथियों। तो ऊधम सिंह के विषय में आप जानते हैं कि उन्होंने अकेले ही बिना कोई संगठन बनाए जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, अंग्रेज सरकार ने हमारे निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर, जवानों पर, स्त्रियों पर, पुरुषों पर जो कहर ढाया था, गोली चलाई थी, वो आंखों देखा दृश्य था उस बच्चे का जो आगे चल के ऊधम सिंह बना और उसने लंदन में जाकर जनरल डायर को मार गिराया था 20-21 वर्ष बाद।
ऊधम सिंह को इसीलिए चयनित किया है हमने अपने आदर्श के रूप में कि हम अकेले अपने आप में एक संगठन हों, हमारे अकेले के अंदर इतना आत्मबल हो कि जो संकल्प ले लें उसे किसी भी मूल्य पर पूरा करें। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का प्रत्येक बालक, प्रत्येक युवा ऊधम सिंह बने, उनका अनुसरण करे कि अगर देश को ठगने वाले, लूटने वाले खुली हवा में घूमते हैं, समाज में, राष्ट्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि वो शासन में भी पहुंच जाते हैं, तो ऐसे ठग, बेईमान, अपराधी, माफिया गिरोहों का सफाया करने का संकल्प, शपथ देश का प्रत्येक वो नागरिक ले जो स्वयं को देशभक्त कहता है, राष्ट्रभक्त कहता है। तो 31 जुलाई के उसी पावन पवित्र दिन पर पुनः देश के तमाम ठगी पीड़ित हमारे एजेंट साथी हुंकार भरेंगे। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के फरे में होगा। फरे अंत्योदय के प्रेरणा स्रोत आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि भी है साथियों, और उनकी शताब्दी समारोह भी देश भर में चल रहे हैं, और जिनकी सरकार है देश में आज भारतीय जनता पार्टी की या कहें मोदी की, वो भी दीनदयाल उपाध्याय जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। भले ही उनके आदर्शों के प्रति उनकी कोई श्रद्धा ना हो, केवल उनके नाम का इस्तेमाल करते हों, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अंत्योदय का विचार दिया, और अंत्योदय का आशय होता है साथियों कि जो सबसे कमजोर से कमजोर व्यक्ति हो उसको भी शासन उसके घर जाकर के न्याय दे। अगर उसका कहीं उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो पीड़ित है किसी अपराध से, तो उसको त्वरित न्याय उसके घर पर जाकर के मिलना चाहिए। ये होती है अंत्योदय की भावना। शासन स्वयं जाए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिन दीनदयाल उपाध्याय के तथाकथित नकली भक्तों की देश में सरकारें हैं, वो शासन में बैठे हुए ठग, बेईमान, चोर, निकम्मे किस्म के लोग न दीनदयाल जी की भावनाओं का आदर कर रहे हैं, न अंत्योदय की भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं, बल्कि वो देश में ठग बेईमानों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और संसद द्वारा बनाए गए कानून को लगातार अनदेखा कर रहे हैं, उसका निरादर कर रहे हैं। और 6 साल से ज़्यादा बने हुए जिस कानून को हो गए, उस कानून की अनुपालना के लिए कोई भी गंभीर कदम नहीं उठा रहे हैं, जो दुख का, क्षोभ का और क्रोध का विषय है साथियों। और इस क्रोध का प्रदर्शन 31 जुलाई को संपूर्ण राष्ट्र करेगा फरे मथुरा से। मैं देश के तमाम साथियों का आह्वान करता हूं कि आप 31 जुलाई को सब मथुरा फरे पहुंचेंगे। नेशनल हाईवे आगरा दिल्ली राजमार्ग को जाम किया जाएगा, रेल रोकी जाएगी, शासन को वहीं आने के लिए विवश किया जाएगा, और शासन से जवाब तलब किया जाएगा कि बताओ तुमने संसद द्वारा बनाए हुए एक कानून की अनुपालना अब तक क्यों नहीं की, और जब तुम कानून की अनुपालना नहीं कर सकते तो किस अधिकार से शासन प्रशासन की कुर्सियों पर बैठे हुए हो। या तो भुगतान करो या फिर सत्ता त्यागने के लिए तैयार रहो। हम देश में एक नई, ईमानदार, पारदर्शी, त्वरित न्यायिक व्यवस्था देंगे, जिसमें न केवल बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान किया जाएगा, बल्कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अंतर्गत देश में रहने वाले या देश छोड़कर भाग जाने वाले प्रत्येक ठग, बेईमान और उनके सहयोगियों को सजाए मौत दी जाएगी। इसका आशय आप समझ लीजिए साथियों कि जो आज संसद में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, वो सब इस कानून के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि वो सब या तो स्वयं ठग हैं, या ठगी प्रकरणों में संलिप्त हैं, या ठगों को संरक्षण प्रदान करते हुए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की
अनदेखी कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और हमारे देश के ठगी पीड़ितों को मरने के लिए, पलायन करने के लिए बहिष्कृत कर रहे हैं। हालात ये कर दिए हैं साथियों के एजेंट और निवेशक आपस में लड़कर मरते जा रहे हैं या तनाव से अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर ले रहे हैं, लेकिन सरकार के हृदय में कहीं भी इस उत्पीड़न के प्रति कोई संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ती है। अगर सरकार थोड़ी सी भी संवेदनशील होती तो इस कानून को इम्प्लीमेंट करके आप सबका भुगतान कर सकती थी। चूंकि सरकार ने जो पैसा, जो प्रॉपर्टीज जब्त की हैं, निवेशकों के धन से खरीदी गई ठगों के द्वारा, वो इतनी ज़्यादा है, उनका इतना मूल्य है कि देश के ठगी पीड़ितों का 2 से 3 गुना नहीं 10 गुना भुगतान किया जा सकता है अगर सरकार की नीयत और नीति साफ हो तो। लेकिन सरकारों की नीयतें साफ नहीं हैं, नीतियां साफ नहीं हैं, इसलिए वो लगातार इस कानून को टरकाती जा रही हैं, इसके क्रियान्वयन को हमें आपस में बिखराव पैदा कर रही हैं, विघटन पैदा कर रही हैं कि एजेंट और निवेशक आपस में लड़कर मर जाएं, सरकार तक वो अपना पैसा मांगने ही ना पहुंच सकें। ये षड्यंत्र है, सरकार का छल है। इसीलिए सरकार कभी सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च कर देती है, कभी सागा ग्रुप पे लिक्विडेटर अपॉइंट कर देती है, कभी आदर्श पर लिक्विडेटर अपॉइंट कर देती है, कभी पीएसीएल पल्स के लिए सीबी पोर्टल लॉन्च कर देती है, तो कभी कहीं किसी मामले को एनसीएलटी को सौंप देती है, दिवालिया प्रक्रिया में डाल देती है, जो भुगतान की प्रक्रिया को वर्ष एक्ट 2019 को बाधित करने का, अपंग बनाने का सरकार का षड्यंत्र है। और अब इस षड्यंत्र को हम चलने नहीं देंगे किसी भी मूल्य पर, भले ही इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जलियांवाला बाग का उदाहरण मैंने दे दिया है आपको, कितना खूनी संघर्ष हुआ था, कितना घृणित कार्य था वो सरकार का। ऐसे ही घृणित कार्य हमारी वर्तमान शासन प्रणाली कर रही है, जिसको अब देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा साथियों। और इसके लिए आप सबको लगातार दिन रात मेहनत करनी है, प्रयास करना है, संगठन का विस्तार करना है, गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, बूथ स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर घर घर जाइए, बताइए लोगों को कि इस तरह का एक कानून बना है, तुम्हें तुम्हारे भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया गया है और इस कानून की अनुपालना सरकार ही नहीं कर रही है। चलो 31 जुलाई को चक्का जाम करते हैं और इस शासन को, सिस्टम को भुगतान न करने के अपराध में उखाड़ कर फेंक देते हैं। इस संकल्प के साथ घर घर जाइए, सबको बताइए और 31 जुलाई की जोरदार तैयारियां संपूर्ण राष्ट्र में कीजिए साथियों। अभी से लग जाइए। कुछ साथियों का सुझाव था, मेरे मन में भी भाया कि हमें इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाना चाहिए, ताकि कल हमारी सर्वोच्च अदालत हमें ये न कह सके कि आपने हमको नहीं बताया था, हमसे गुहार नहीं लगाई थी, हमारे यहाँ कोई याचिका दाखिल नहीं की थी। यदि आप ऐसा करते तो हम आपकी बात को सुन लेते, आपकी न्यायपूर्ण मांग को पूरा कर देते। तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में भी एक विशेष याचिका हम दाखिल करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी कर दी जाएगी। उसमें भी आपका सबका सहयोग चाहिए साथियों, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तन से ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए मन, चूँकि आपका मन अगर इस सत्य, अहिंसा, न्याय की लड़ाई को स्वीकार कर लेगा तो तन तो बेशक आपका गला हुआ भी होगा, तो उसमें भी ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्फूर्ति आ जाएगी, मैं ये जानता हूँ। और जब आप मन से प्रयास करोगे तो धन की व्यवस्था भी कहीं न कहीं से आप कर ही लेंगे इस आंदोलन के लिए। तो इसलिए मन से, तन से, धन से, तीनों तरह से आपको इस आंदोलन में, इस मिशन में सहयोग करना है साथियों। और कोई भी साथी शासन के प्रति मोहग्रस्त नहीं होगा, भक्ति नहीं करेगा शासन की, चूंकि शासन में बैठे हुए लोग ही आज राष्ट्र के दुश्मन बन गए हैं, देश के दुश्मन बन गए हैं। वो देश के कानूनों का, देश की अस्मिता का, देश के गौरव का, देश के नागरिकों का लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उनकी
भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बांटने का कुचक्र रच रहे हैं। तो शासन के प्रति हमारे संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कोई मोह नहीं रखेगा, कोई भक्ति नहीं करेगा। हाँ, ये सत्य है कि इसी सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया, हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर चुके हैं, लेकिन अब बार बार धन्यवाद ज्ञापित इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ने इस कानून के साथ, हमारे साथ, देश के साथ छल करते हुए इस कानून को अपनी मौत मर जाने के लिए छोड़ दिया है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी एक राज्य को या किसी भी एक अधिकारी को पूरे देश में आज तक दंडित नहीं किया है, जबकि करना चाहिए था। तो सरकार अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को निभाने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे देश में ठगी पीड़ितों के मामले में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए इस सरकार का सत्ता में बने रहना आपके लिए, मेरे लिए, देश के लिए एक अभिशाप है, कलंक है। और इस अभिशाप को, इस कलंक को मिटाने का उत्तरदायित्व हम सबका है साथियों, जो भी अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। तो तमाम साथी आगे बढ़कर जोर शोर से इन चीज़ों का प्रचार करेंगे और ठगों की खूनी पंजों से देश को, शासन को, राष्ट्र को मुक्त करवाते हुए सबका भुगतान सुनिश्चित करेंगे और तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाना सुनिश्चित करेंगे। साथियों, ठगों के हमले बढ़ गए हैं बहुत सारे, बहुत सी खबरें आई हुई हैं आज दर्जनों, लेकिन वो खबरें तो आप गूगल पे देख लेते होंगे, टीवी पे देख लेंगे, अखबारों में पढ़ लेंगे। और 31 जुलाई से जुड़ी एक खबर ये और है कि साथियों, तब हमारी संसद चल रही होगी। ये सोने पे सुहागे वाली बात है हमारे लिए कि संसद का सत्र चल रहा होगा और उस वक्त हम पूरे देश में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से हल्ला बोल आंदोलन का शुभारंभ करेंगे। और मथुरा में साथियों PACL पल्स की प्रॉपर्टीज हैं, साईं प्रसाद की हैं, KBCL की हैं, कर्म भूमि की हैं, कल्पवट की हैं और बहुत सारी कंपनियों ने धार्मिक नगरी समझकर मथुरा वृंदावन में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, जिनमें हमारे देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। तो तमाम धार्मिक नगर ठगों के कब्जे में हैं। अयोध्या का मैं अभी बता रहा था, 30 लाख ठगी पीड़ित हैं अयोध्या मंडल में। इसी तरह से मथुरा हो, वृंदावन हो, काशी हो, देवभूमि उत्तराखंड हो, या दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाला हिमाचल हो, या जम्मू कश्मीर हो, या साउथ भारत हो, दक्षिण भारत, कहीं भी आप चले जाओगे आपको हर घर में ठगी पीड़ित मिल जाएंगे। तो जब समूचा राष्ट्र ठगी का शिकार हो चुका है, तो राष्ट्र को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त कराने के लिए परमपिता परमेश्वर भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने मुझे, आपको और हमारे उन तमाम साथियों को चयनित कर लिया है जो सच्चे हृदय से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर हो उठे हैं, जागरूक हो उठे हैं। और जब नारायण की कृपा है, उनके द्वारा हम चयनित किए गए हैं इस महायुद्ध को लड़ने के लिए, देश में न्याय की, सत्य की, धर्म की, कानून की स्थापना करने के लिए, तो फिर हमें कौन मोदी है, कौन दूसरा है जो पराजित कर सकेगा। निश्चित रूप से जीतेंगे। तो आगे बढ़ें तमाम साथी। 31 जुलाई की अभी से तैयारियां शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट की तैयारियां मैंने और मेरे लीगल टीम के साथियों ने आरंभ कर दी हैं। एक कार्यक्रम इसी बीच शायद उदयपुर में होना है राजस्थान में, एक हिमाचल में होना है, कुछ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने हैं, कुछ मध्य प्रदेश में होने हैं, कुछ महाराष्ट्र में होने हैं, कुछ गुजरात में होने हैं। मतलब समूचे देश में साथियों की अलग अलग टीमें बना दी जाएंगी। जहां तक संभव हो सकेगा मैं भी सब जगह पहुंचने का प्रयास करूंगा, लेकिन जहां मैं सशरीर उपस्थित नहीं रहूंगा वहां मानसिक और वैचारिक रूप से अवश्य आपके साथ रहूंगा। आपको न्याय दिलाएंगे, आपको जीत दिलाएंगे। इसलिए निश्चिंत होकर, तनाव मुक्त होकर, भय मुक्त होकर आगे बढ़ो साथियों। ईश्वर, समय और जीत आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।